नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि जम्मू से आज बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर संघर्ष विराम पर दोबारा समझौते पर पाकिस्तान का असर देखा नहीं जा रहा है और पाकिस्तान पर कोई असर नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान की ड्रोन साजिशों में एक और कड़ी यहां जुड़ती हुई नजर आ रही है। प्लावाला सेक्टर में भी एलओसी पर पाकिस्तान ने ड्रोन को उड़ाया है और सेना की जवाबी कार्रवाई ने इसे वापस भागने को मजबूर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, लगातार ड्रोन के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर संघर्ष विराम पर दोबारा हुए समझौते का पाकिस्तान पर कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है और पाकिस्तान की ड्रोन साजिशें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले 20 जून को टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन की हरकतें देखी गई, उसके बाद कालूचक एरिया और उसके साथ ही रत्नुचक इलाके के अंदर भी ड्रोन की हिमाकत जो है वो देखी गई थी। लेकिन आज यहां आप देखिए किस तरह से प्लावाला सेक्टर के अंदर एक बार फिर से रात को ही यहां पूरी तरह से निगरानी रखने की कोशिश की गई थी। आपको बताते चले कि बीएसएफ के जवानों को जैसे ही लाल निशान यहां पर दिखा है, उसके बाद इस पर पूरी तरह से गोलाबारी की गई है और ड्रोन वापस भागने पर मजबूर हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि पाकिस्तान की ड्रोन साजिशों की एक और कड़ी यहां पर जुड़ती हुई नजर आ रही है। प्लावाला सेक्टर में भी एलओसी पर पाकिस्तान ने ड्रोन उड़ाया है और अरनिया सेक्टर में भी पहले ड्रोन की यहां हिमाकत जो है वो देखी गई थी। हमारे सीनियर सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से 20 जून से ही लगातार आप देखिए ड्रोन की साजिशें किस तरह से रची गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, और अब प्लावाला सेक्टर, क्या अपडेट है? ये बताते आपको कि स्ट्रेटेजी में बदलाव किया गया पाकिस्तान में। ये 20 जून से नहीं, इससे पहले भी हमने कई मरतबा देखा है कि नार्को टेररिज्म हो या टेररिज्म हो, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब से मैं ये कह रहा हूँ कि जब से केंद्र में बीजेपी की कोई वाली एनडीए सरकार आई थी, उसके बाद उन्होंने इख्तियारात जो है उनको बॉर्डर पे बीएसएफ को और आर्मी को दे दिए थे और जब जब पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन करता था प्रॉपर रिटेलिएशन होती थी, बड़ा नुकसान होता था। भले ही सीज़फायर वायलेशन की वारदातें ज़्यादा हुई हो, लेकिन कंट्रोल बड़ा किया गया और अब पाकिस्तान के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचता था कि कैसे आर्म एम्यूनिशन या फिर ड्रग यहाँ पर फेंकी जाए। उसके लिए उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया और सबसे बड़ा हमला वो टेक्निकल एयरपोर्ट पे हुआ। अगर हम बीती शाम की बात करें तो 9:05 के करीब प्लावाला सेक्टर में करीब 8 बजे कालूचक सेक्टर, जब हम कालूचक की बात करते हैं तो वहाँ पे आर्मी इंस्टॉलेशन है और आर्मी इंस्टॉलेशन के पास बार बार ड्रोन का दिखाई देना ये साफ संकेत देता है कि आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईएसआई एंड पाक आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर के आतंकवादी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि क्या लग रहा है कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर लगातार आतंकियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी, कहीं ना कहीं बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके बाद एक एक साजिशें यहाँ पर रची जा रही हैं। बिल्कुल आशा, आपने ठीक कहा। पाकिस्तान बौखलाहट में, पाकिस्तान की बौखलाहट के और भी बहुत सारे कारण हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यह है कि 370 में संशोधन हुआ और 35 से रिपील हुआ। उसके बाद वो इस्लामिक कंट्री में गए, यूनाइटेड नेशन में गए, उनको किसी का कोई ताबून सहयोग नहीं मिला। दूसरी ओर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को कहा कि आप आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाओ। उन्होंने कुछ क्लासेस दी थी लेकिन उस पर भी नहीं अमल कर पाए, जिसके चलते आज भी लोग ग्रे लिस्ट में हैं। यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वो ग्रे लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट में यह रहता है काफ़ी सारी पाबंदियां रहती हैं, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पाता है। तो ये बौखलाहट है, इस बौखलाहट के चलते वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर आप देखिए 2018 के बाद पूरी तरह से नाकामयाबी ही आतंकियों के हाथ लगी है। सुंजवा बेस कैंप पर 6 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों को खदेड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा गया। आपने देखा बनटोल प्लाजा पर भी 2019 में किस तरह से वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद 2020 में किस तरह से हरकतें करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक एक करके जो नाकामयाबी हाथ लग रही है, कहीं ना कहीं उससे भी बौखलाहट यहाँ जहां पाकिस्तान के अंदर देखी जा रही है और जानबूझकर अब जम्मू संभाग को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कोशिशें की गई, कोशिशों को नाकाम किया गया, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को उनके तालमेल की तारीफ करनी चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें हमारी सेना को, सुरक्षा बलों को, जिन्होंने मौका रहते काफ़ी सारे 70 से ज़्यादा आतंकवादियों को अभी तक न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। इस साल की बात कर रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आर्मी, सुरक्षा बल, हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ तालमेल बना करके काम कर रही हैं।
विनोद जी, अगर प्लावाला सेक्टर की बात करें और साथ ही साथ कालूचक इलाके की बात करें, इस वक्त वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि नहीं, किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं? देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो पहले से ही जब टेक्निकल एयरपोर्ट पे स्ट्राइक हुआ है उसके बाद से ही जितनी भी आर्मी इंस्टॉलेशन है उसके आसपास में बड़ी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और सबकी शिनाख्त भी की गई है। जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं, जो आउटसाइडर्स आए हैं, जो किराएदार आए हैं, सबको आइडेंटिफाई किया गया है। प्लावाला सेक्टर में उस ड्रोन की ये कोशिश होगी, या तो वो नार्को टेररिज्म फैलाना चाहते होंगे या फिर आर्म्स एम्यूनिशन फेंकना चाहते होंगे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वापस भेज दिया गया है। मौका रहते, हालांकि साइना इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी मिली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए विनोद जी। तो फिलहाल आपने देखा कि विनोद जी से बातचीत हो रही थी, जो बता रहे हैं कि प्लावाला सेक्टर और साथ ही साथ कालूचक इलाके के अंदर एक बार फिर से ड्रोन की हरकतें यहां पर देखी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट और आतंकियों के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है। जिस तरह से कश्मीर के अंदर एक एक करके आतंकियों की नकेलें कसी जा रही है, वहीं से ये बौखलाहट यहां पर जम्मू संभाग में निकलती हुई नजर आ रही है। जाहिर तरीके से कल रात को 9:05 पर प्लावाला सेक्टर में ड्रोन देखा गया है, लेकिन इसे खदेड़ने में बीएसएफ के जवानों ने बिल्कुल पूरी तरह से यहां सफलता जो है वो हासिल की है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक बार आप देखिए, बार बार सीजफायर का समझौता भी होता है, लेकिन समझौते के बावजूद भी पाकिस्तान किस तरह से हरकतों को अंजाम दे रहा है, ये सबके सामने है। ग्राउंड जीरो से ही इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं, क्योंकि अनिल सुबह से ही इसी खबर पर नजर गड़ाए हुए थे। अनिल, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड पर, क्या चल रहा है इस वक्त? क्योंकि एक बार फिर से ड्रोन जो है वो प्लावाला सेक्टर में भी देखा गया है कल रात को 9:05 पर और कालूचक इलाके के अंदर भी जो है ड्रोन की कुछ रेड लाइट जो है वो स्पॉट की गई और वहीं पर जो सुरक्षा कर्मी थे वो पहले से अलर्ट थे। हालांकि जब वहां पर इस तरह की मूवमेंट देखी तो सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। हालांकि कोई इस तरह से अभी पुष्टि इसकी नहीं की गई है, मगर इस तरह की मूवमेंट जो है आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने देखी है, जरूर देखी है, उसके बाद सूचना दी है और सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी किया गया है। और पूरी तरह मैं इस वक्त कालूचक के इलाके में मौजूद हूं और आपको बताते चले वहां पर जो है टोक शबनपुर हाल था। जी, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट फुल फ्रेम छोड़ दीजिए अनिल को। सुरता अनिल, और लगातार वहां पर जो है कैंपबंद इस समय किया हुआ है और सुरक्षा कर्मी जो है वहां पर तैनात है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले प्लावाला इलाका के अंदर जो है देर रात 9 बजे जो है वहां पर स्पॉट किया गया, 9:05 में वहां पर स्पॉट किया गया और वहां पर जो है सुरक्षा कर्मियों ने जो है वहां पर आर्मी के जो वहां पर चौक चौबंद लगाए गए। बहुत बड़ा सवाल है, जिस तरह से आए दिन ड्रोन की हरकतें देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट देखने को भी मिल रही है। क्या लगता है कि किस तरह से मुस्तैदी यहां पर अब दिखाने की जरूरत है सुरक्षा बलों को और सुरक्षा एजेंसियों को? जी, हो चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हो, वो लगातार पहले से ही पैनी नजर बनाए हुए हैं और यूं कह सकते हैं कि जितने भी इस तरह की सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है उनको लगातार जो है नाकाम किया जा रहा है। कहना कि ये दहलाने की कोशिश की जा रही है, जम्मू के इलाके हो या धार्मिक स्थल हो या फिर उस तरह की। आपने देखा था कि कुछ दिन पहले एक आतंकी को जो है नरवाल इलाके से जो है गिरफ्तार किया गया और उसके साथ साथ जो है उसके 2 और साथियों को जो है गिरफ्तार किया गया था। मगर ये इस तरह की मूवमेंट जो है या फिर ड्रग्स को लेकर जो है नार्कोटिक जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है और कहना कि ड्रोन के जो है वो या फिर हथियार ड्रॉप करना चाहते हैं, इस तरह की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। अब किसी तरह से कोई जानकारी अभी तक सामने आई है कि आखिर इसका कहां पर ये सामान जो है वो छोड़ा जाना था, रिसीवर कौन था, कुछ हवाले से जानकारी? जी, अभी तक ऐसी जो है वो सामने नहीं आई है, मगर कहना कि लगातार पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से जो है ड्रोन की मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। जम्मू एयरबेस की बात करें तो जम्मू एयरबेस के बाद लगातार मूवमेंट्स जो है वो देखने को मिल रही है और जम्मू एयरबेस की बात करें तो वहां पर दहलाने की कोशिश की गई थी। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जम्मू के अंदर सूरत हाल अब बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले नार्को टेररिज्म फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी, लेकिन 20 जून में आपने देखा किस तरह से टेक्निकल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जहां पर 2 ग्रेनेड दागे गए थे और उसके बाद रत्नुचक, कालूचक इलाका, हीरानगर सेक्टर और साथ ही साथ अरनिया सेक्टर और अब प्लावाला सेक्टर और साथ ही एक बार फिर से कालूचक इलाका, यहां पर दोबारा से आप देखिए हड़कंप यहां मचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं, मुस्तैद हैं और कैसे इन लोगों पर नकेल कसनी है ये सुरक्षा बल बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, एक और खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं।
है। लगातार आप देखिए जिला सांबा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर अब मुकम्मल तरीके से सांबा में आईबी पर आधे अधूरे बंकर बने हुए हैं। लोगों का जी का जंजाल, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियां यहां पर झेलनी पड़ रही हैं और तारबंदी से मात्र 700 मीटर दूर सुचेतपुर गांव में ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी गोलाबारी की सूरत में लोगों को यहां पर पूरी तरह परेशानी के सबब से गुजरना पड़ सकता है और उनकी जानें भी जाया हो सकती है, क्योंकि 2018 से अधर में ये बंकरों का काम लटका हुआ है और प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। और लगातार आप देखिए किस तरह से ड्रोन की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। 2 बार सीजफायर समझौता हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान घुसपैठ करता हुआ भी नजर आ रहा है और ड्रोन से भी हरकतें करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जिला सांबा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीमावर्ती इलाकों की अगर बात करें तो बंकरों की कमी आज भी देखी जा रही है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिर जो वहां पर लोग रहने वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लीजिए। उसके बाद संवाददाता के पास चलेंगे। बंकर हमारे 2-2.5 साल हो गए, 3 बने हुए और अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। पानी भरा हुआ है इसमें और सांप कीड़े जो, और घर के बीच में बंकर है सर, और उसमें इतना कुछ है कि बता नहीं सकते हैं क्या क्या। वो पानी भरा हुआ है इतना ज्यादा कि हम लोग उसमें रहने के लायक तो क्या, उसमें सांप कीड़े से भी डर लगता है। मेंढक वगैरह घूमते रहते हैं सर, सांप उनके पीछे आते हैं, तो कहीं बच्चे भी हमारे खेल रहे होते हैं इधर, कहीं बच्चों को ही लग जाए तो फिर। तो क्या कारण लग रहे हैं? कारण सर पता नहीं, अभी जहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकते डील, तो जहाँ फिर जो मिले हुए लोग हैं उनका हो सकता है। अभी हम इनके लिए हमें तो पता नहीं है कि इनका क्या किस जगह में मिस्टेक हुई है, लेकिन मिस्टेक तो बहुत बड़ी है सर। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया हुआ तो जगह सर नहीं लग रहा, तो उसमें पूछना तो फर्ज है ना। उनको टीम बनाई जाए उनके लिए कि हाँ यार क्यों नहीं लगा इधर पैसा सर। हम ये चाहते हैं सर, हम गांव वाले ये चाहते हैं कि हमें कोई इंसाफ मिले। जो बैंकर बना रखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पूरी सुविधा मिली है, लेकिन जब फायर होगा हम जाए तो जाए कहाँ। बीच में बैंकरों के बीच में पानी भरा हुआ है, शाम बिच्छू का डर रहता है और कोई सिर सपाने के लिए जगह नहीं, माउंटी नहीं बनी है। अगर बाई चांस फायरिंग आ जाता है, माउंटी के ऊपर ही गोला पड़ जाए तो फिर तो पूरा बैंकर के अंदर ब्लास्ट होगा। अधिकारी यही कहते हैं सर, इसका पैसा नहीं आया है। जो ठेकेदार बनाने वाला वो बोला मेरे पास पैसा नहीं आया है। इधर ईंट आई थी माउंटी बनाने के लिए, वो भी वापस ले गया, बोला इसका पैसा नहीं आया। जो हमारे से बाद में बने हैं बैंकर, उनका भी माउंटी बन गया है, जो पहले बने उनका भी माउंटी बन गया है। ये तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सूरत हाल जो है वो आईबी पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन बंकरों को देखिए किस तरह से इसका काम पूरी तरह आधा अधूरा लटका हुआ है और बंकर के अंदर का जो सूरत हाल है वो जरा देख लीजिए। किस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और जाहिर तरीके से जहां से आपको अंदर जाना है वहां पर क्या हालात हैं वो भी आपके सामने। ये साफ तस्वीरें आपके सामने सरकार के दावों की हवा यहां पर निकलती हुई नजर आ रही है। ये बंकरों के हालात हैं। जिस तरह से सीमावर्ती इलाके के अंदर अभी तो समझौता चल रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हिमाकत करने की कोशिश करता है तो आम लोग अपनी जिंदगी को किस तरह से बचाएंगे, अपनी जान को किस तरह से बचाएंगे, घर परिवार के सदस्यों को किस तरह से बचाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और साफ तस्वीरें आप देखिए बंकरों की किस तरह से देखने को मिल रही है और जाहिर तरीके से प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एलजी प्रशासन है इस वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर और सूरत हाल जानना यहां ग्राउंड जीरो पर उतरकर बहुत जरूरी है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, जिन्होंने पूरी तरह से रिपोर्ट वहां पर किया है और ऋषि से ही जानेंगे कि आखिर ऋषि जिस तरह से सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं बंकर्स के, पानी अंदर है, गंदगी अंदर है और उसके बाद आप देखिए घास किस तरह से वहां पर उगी हुई है। बहुत बड़ा सवालिया निशान प्रशासन पर भी और साथ ही साथ सरकार पर भी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं ये जो इलाका सुचेतपुर है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और यहां से सीमा लगभग 700 मीटर है, यानी आप आधा किलोमीटर से भी के आसपास यहां से सीमा है। और ये इलाका ऐसा इलाका है जो कि जब फायरिंग पाकिस्तान करता है तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आपने तस्वीरों में देखा भी होगा कि कुछ दीवारें पूरी तरह से छलनी हो चुकी हैं जब फायरिंग यहां पर होती है और इसी फायरिंग से बचने के लिए बंकरों की सौगात केंद्र सरकार ने दी थी। हम ये नहीं कहते कि बंकर नहीं बनाए गए, बंकर कई इलाकों में बनाए गए हैं, कई जगहों पर कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अगर आसपास इलाकों की बात करें सुचेतपुर की तो वहां पर भी बंकर बने हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसा इलाका है यहाँ 2018 में बंकर बनकर तैयार हो गए,
तैयार क्या हुआ, सिर्फ ढांचा, इसकी माउंटियां तैयार नहीं की गई। और आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी इसमें कितना भरा हुआ है, कितनी गंदगी है इसमें, और ये बंकर किसी काम नहीं आ रहे। 2018 से ये बंकर बने हुए हैं, 3 साल के आसपास का वक्त हो रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं वो कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, कई बार एक्शन से मिले हैं, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन उनके द्वारा ये हवाला दिया जाता है कि हमारे पास आगे फंड्स ही नहीं है, तो हम आगे काम कैसे कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने ये कहा कि अगर आपने यहां तक काम कंप्लीट कर लिया तो फिर बंकर्स का जो फंड है बाकी वाला वो क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो सीमावर्ती इलाके के अंदर लोग रह रहे हैं या फिर सीमावर्ती इलाके की तरफ जो गांव बसते हैं, वहां पर सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा और नौकरियों की सुविधा तक भी लोगों को फराहम कराने की बात कही गई थी, जिसमें राजनाथ सिंह की तरफ से भी बड़ा दावा यहां पर पेश किया गया था जब वो आरएसपुरा के दौरे पर पहुंचे थे। लेकिन अगर आज भी ये काम अधर में लटका हुआ है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से काम चल रहा है और फंड्स की कमी क्यों। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब ये सरकारी जो बाबू है, जब इनके साथ ये मिलते हैं लोग, तो उन्हें एक हवाला, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि फंड्स का हवाला दिया जाता है। लेकिन जब लोग ग्राउंड पर जाकर सरपंच पंची से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। जब ये सरकारी दफ्तरों में जाते हैं ये हवाला दिया जाता है कि ठेकेदार ने ऐसा काम किया है, तो ठेकेदार के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो आगे काम कैसा करेंगे। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि हमें जो नाम दिया जाता है कि हम बीएसएफ के बाद दूसरे प्रहरी हैं जो इन इलाकों की रक्षा करते हैं, लेकिन वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें नाम दिया गया है, हमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। बंकरों के साथ साथ आप इलाकों की हालत देख लें, किस तरह की हालत है, रास्ते यहाँ नहीं है, यहाँ इतना रास्तों में पानी भरा होता है, कोई नहीं पूछता। ये छोटा सा गांव है, 32 इस गांव में पूरे घर हैं और 28 बंकर है और 28 के 28 इनकम्प्लीट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये डर सताता रहता है कि अगर पाकिस्तान अभी फायरिंग कर दे तो ये लोग कहां जाएंगे, इनको प्लान करके अपने बच्चों को लेकर, जानवरों को लेकर पीछे जाना पड़ता है। अगर ये बंकर बन जाते हैं वक्त पर, जो 2018 से काम ये खत्म हुआ पड़ा है, क्या 2.5 साल से फंड्स नहीं रिलीज कर पा रहे? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकारों को ये नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और बंकर यहीं पर बनेंगे? लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि 2.5 साल में किसी तरह की एक्टिविटी नहीं हुई है और यहाँ जो मटेरियल आता है कंस्ट्रक्शन का, उससे भी यहाँ से वापस उठा लिया जाता है। तो ये मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है कि शायद इसका काम जो वो नहीं होगा, इसलिए मटेरियल को वापस ले लिया गया है। लेकिन अगर समझौते की बात करें तो अभी तो फिलहाल सीज फायर का समझौता हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। वो किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन करवाता है, ड्रोन एक्टिविटीज करवाता है और फायरिंग भी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा काम जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ कर रहे हैं, यहाँ ऐसा लगता है कि लोगों की जो सुध है वो अच्छे से नहीं ले रहा और लोगों को अभी भी रिस्क में डाला हुआ है, लोगों को अभी भी अधर में लटकाया हुआ है कि आप यहाँ पर बैठे रहिए, जब पैसा आएगा तब हम इसका काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हालत क्या है, बंकर में बैठने नहीं है, पानी इतना भरा हुआ है, गंदगी इतनी ज्यादा, सांप कीड़े होंगे तो किस तरह से अपना आप बचाव करेंगे? ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऋषि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी तकनीकी खराबी की वजह से, लेकिन फिलहाल ऋषि ने सारी अपनी बात यहां पर कह दी है कि किस तरह से उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरी तरह से रिपोर्ट किया है, जहां पर सरकार के दावों की यहां हवा निकलती हुई नजर आ रही है। साफ तस्वीरें आप देखिए, सीमावर्ती इलाका है जहां पर 700 मीटर की दूरी पर ही यहां पर सीमा है, लेकिन लोगों के पास 28 बंकर्स तो हैं, 32 घर हैं, 28 बंकर बनाए गए हैं। लेकिन बंकर आप देखिए किस हालत में इस वक्त है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, पानी बारिश का वहां पर भरा हुआ है, घास किस तरह से उगी हुई है। और जाहिर तरीके से अगर सीमावर्ती इलाके के अंदर पाकिस्तान एक बार फिर से हिमाकत करने की कोशिश करता है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीजफायर का समझौता जरूर हुआ है, लेकिन महज यहां पर ड्रोन की हरकतें देखने को मिल रही हैं, घुसपैठियों को अंदर घुसाने की फिराक में पाकिस्तान देखा जा रहा है। तो जाहिर तरीके से प्रशासन को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर का रुख करे, संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करें। आगे बढ़ जाएंगे, जिला किश्तवाड़ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि मचेल माता को लेकर एक बड़ी अपडेट यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बताते चले, मचेल माता की यात्रा पर जाने वाले लोगों को फिलहाल अपनी यात्रा यहां पर रद्द करनी पड़ेगी और कल से बंद हो जाएंगे मचेल माता यात्रा के जो मंदिर के किवाड़ हैं वो यहां पर बंद कर दिए जाएंगे। और सावन महीने के संक्रांति पर हर साल ये परंपरा यहां पर निभाई जाती है। 25 जुलाई को फिर से खोले जाएंगे मंदिर के किवाड़। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए उन श्रद्धालुओं के लिए
यहाँ पर जो मचेल यात्रा पर जाने की कोशिश में इस वक्त हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ेगा और कल से मचेल माता मंदिर के किवाड़ यहाँ बंद हो रहे हैं और सावन महीने की संक्रांति पर हर साल ये परंपरा यहाँ पर निभाई जाती है और 25 जुलाई को फिर से मंदिर को दोबारा से खोला जाएगा और उसके बाद श्रद्धालुओं को यहाँ पर सौगात दी जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि मचेल माता यात्रा यहाँ पर फिलहाल रद्द कर दी गई है। लोगों को अपना जो प्रोग्राम है वो रद्द करना पड़ेगा। कपाट यहाँ बंद कर दिए गए हैं मंदिर के और 25 जुलाई को ये दोबारा से खोले जाएंगे। एक और जानकारी यहाँ पर लेंगे, अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से लोगों को भी देखा गया कि भारी तादाद में श्रद्धालु मचेल यात्रा के अंदर पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर प्रोग्राम रद्द हुआ है तो मायूसी जरूर हाथ लगी होगी श्रद्धालुओं के। जी बिल्कुल आशा, इस बार जो जोश श्रद्धालु में देखा गया, हालांकि जो यात्रा है वार्षिक यात्रा उसको लेकर निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन छोटी छोटी टोलियों में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे थे। लेकिन ये एक परंपरा है कि सावन की जो संक्रांति है उस दिन पाटर के सारे जो मंदिर हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन यात्रा को देखते हुए ही कुछ वर्ष पूर्व ये निर्णय लिया गया था कि बाकी मंदिरों को छोड़ मचेल माता का दरबार एक हफ्ते के बाद खोल दिया जाएगा। तो उसी प्रथा को जारी रखते हुए जहां ये कल से बंद हो जाएगा, 25 जुलाई जो हमारे पास जानकारी है फिर से ये दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना होगी और जो श्रद्धालु वहां के आके माथा टेक सकते हैं। तो हमारी तरफ से भी यही लोगों को सूचना है कि जो मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, माँ चंडी के दरबार में आना चाहते थे, फिलहाल वो ना आए, क्योंकि जो प्रथा है उसको निभाते हुए फिलहाल करीब एक हफ्ते के लिए मंदिर को किवाड़ बंद कर दिए जाएंगे कल से और 25 को फिर ये दरबार कितनी तादाद में वहां पर इस वक्त यात्रा पहुंच चुकी है अजय? अभी तक कितने लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अंदाजा क्या लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में और कितने लोग यात्रा कर सकते हैं? जो स्थानीय लोगों से हमें जानकारी मिली है, हर रोज 100 से 150 यात्रु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो यात्रा जब होती है तब वहां पर लंगर और दूसरी व्यवस्था की जाती है। लेकिन अभी जो ये यात्रा का सीजन नहीं है तो वहां पर लोग अपनी ही व्यवस्था स्वयं करके स्थानीय लोगों से संपर्क करके वहां पर पहुंच रहे हैं और 150 की इस तरह की संख्या पहुंच रही थी। लेकिन जो 2 दिन से वहां पर संख्या घट गई है, क्योंकि लोगों को भी ये पता है कि एक परंपरा है कि सावन के जो संक्रांति है उस दिन वहां के किवाड़ बंद हो जाएंगे। तो पिछले 2 दिन से वहां पर अब काफी कम लोग वहां पहुंच रहे हैं। कल भी वहां 50 के करीब श्रद्धालु जो है दर्शन करके वापस लौटे हैं। तो जो हमारे पास स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है तो अब वहां पर उतने श्रद्धालु तो नहीं है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि 25 जुलाई के बाद फिर वहां पर भीड़ और अगर 25 जुलाई के बाद फिर से कपाट यहाँ खोले जाते हैं मंदिर के, तो जाहिर तरीके से प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? एसओपीज का पालन किस तरह से करवाया जा रहा है अजय? देखिए, जो प्रशासन ने पहले से निर्णय लिया है कि जो भी मचेल माता के दरबार जाएगा उसके लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। यहाँ तो उनको किश्तवाड़ में जो नाके बने हैं, 3 पॉइंट बने हैं, वहां पर रेड करवाना पड़ेगा। यहाँ तो वो अपने साथ 48 घंटे तक का पुराना आरटीपीसीआर का रिपोर्ट लेके आए। उसके बाद वहां पर सीमित संख्या में ही लोगों को अलाउ किया जा रहा है। 25 से ज्यादा लोगों को एक ग्रुप में वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो अलर्ट है, खासकर जो यात्रा के प्रबंधों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, क्योंकि अगर यात्रा का निर्णय एलजी प्रशासन लेता है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से तैयार है। लेकिन फिलहाल इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस वजह से जो छोटी छोटी टुकड़ों में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। अजय, ये बताइए कि जिस तरह से माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन लोगों की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा था कि बिल्कुल जाली रिपोर्ट जो है वो लोग अपने साथ लेकर पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद हड़कंप भी मच गया था। क्या ऐसा कोई मामला मचेल यात्रा में देखा गया है? जी, अभी तक ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं है। किश्तवाड़ का जो एंट्री पॉइंट है ठाठी से लेके डूल में एक नाका बना है, गुलाबगढ़ में बना है, जहां पर उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने 3 टायर सिस्टम यहाँ पर बनाया है ताकि जो कोई वायलेटर भी है उसको ट्रैक किया जाए। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई खबर सामने नहीं है। हालांकि कई श्रद्धालु बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि मचेल माता यात्रा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। संक्रांति पर इस यात्रा को रद्द किया जाता है, परंपरा के अनुसार इसे बंद करने की कोशिश की जाती है। कपाट यहाँ बंद कर दिए जाते हैं माता के मंदिर के, लेकिन फिलहाल 25 जुलाई को ये कपाट यहाँ पर खोले जाएंगे और उसके बाद ही श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू प्रशासन द्वारा जिले में बार और रेस्तरां आदि के खुलने का समय
यहां बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए दुकानदारों ने भी उन्हें और राहत देने की मांग की और जम्मू में सभी दुकानें बंद करने का समय शाम 7 बजे निर्धारित किया गया है और दुकानदारों ने इस समयावधि को और बढ़ाने की मांग की। क्या कुछ कहना था इन दुकानदारों का, किस तरह से वो पहले परेशानी के दौर से गुजरे हैं, लेकिन अब अगर बार और रेस्टोरेंट का यहां समय बढ़ाया गया है तो दुकानदारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो जरा देख लीजिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्केट्स का टाइम मॉर्निंग 7 to 7 रखा है और बार्स एंड रेस्टोरेंट्स का टाइम 7 to 10 रखा है रात के लिए, ठीक है वो जो रखा है, बट उनको जो है नाइट कर्फ्यू का टाइम भी चेंज करना चाहिए। उसका टाइम भी 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक होना चाहिए और बाजारों को भी कुछ और टाइमिंग देनी चाहिए जिससे कि बाजार भी थोड़े और खुले रहेंगे। कि इससे अगर रेस्टोरेंट्स एंड बार जो 10 बजे तक खुले उससे वायलेशन भी हो सकती है कि लोग कहीं भी जाएंगे, कोई भी पकड़ेगा, उनको पूछेंगे, वो कहेंगे वी आर कमिंग फ्रॉम अ बार, वी आर कमिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट, उससे कैसे कोई वो उसको कर सकता है कि वो कहाँ से आ रहा है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही आग्रह है कि बाजारों को भी कुछ और टाइम दिया जाना चाहिए खोलने का। उसी के साथ साथ हम चाहते थे कि दुकानदारों के लिए भी कोई अच्छा सा स्टेप लिया जाता जिससे एटलीस्ट दुकानदारों का टाइम बढ़ता, क्योंकि गर्मियों का सीजन था, क्यों आगे दुकानदारों ने बड़ा लॉस खाया। लोग आजकल आप देखते हैं दिन का टेम्परेचर अभी पिछले हफ्ते कितना रहा था, तो लोग निकलते ही नहीं थे। शाम को जब 5-6 बजे लोग निकलते थे, 6 बजे तो 7 बजे मार्केट बंद होती थी। तो अभी ईद का भी त्योहार है, तो सब कुछ चल रहा है, तो आने वाला है ईद का त्योहार वगैरह भी आने वाला है और रक्षाबंधन जैसे त्योहार आए। तो हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हम दुकानदारों का भी टाइम के बारे में सोचें और बढ़ाएं। और वैसे आप देखें, अगर आप किसी भी बाजार में चल जाएंगे तो लोग जो है वो SOPs का वैसे भी पालन कर रहे हैं। कोई भी दुकानदार आप देखो कि अपने स्टाफ और अपने खुद मास्क पहन के रखते हैं और सैनिटाइज रख के रखते हैं। तो हम लोगों को पहले अपनी सेफ्टी तो पहले वैसे भी देखनी जरूरी है ना। तो हम लोगों की जो है, हम लोग गवर्नमेंट के साथ हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और हमेशा अपने लिए भी और अपने परिवार की सेफ्टी भी हम देखते हैं। तो बस आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो व्यापारी हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मार्केट के टाइमिंग्स थोड़ा सा बढ़ा दें, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट्स ने बहुत सफ़र किया है। और वैसे भी ये आपका जून, जुलाई, अगस्त हमारा अदरवाइज भी सीज़न नहीं होता, सितंबर ऑनवर्ड्स जो है वो सीज़न हमारा स्टार्ट होता है। तो गर्मियों के दिनों में थोड़ा रिलैक्सेशन अगर दी है, बिकॉज अभी केसेस भी डिप कर रहे हैं, तो उस तरीके के जम्मू के लोग और काफ़ी एजुकेटेड भी हैं और मेरे को लग रहा है कि वो अप्लाई भी करते हैं एज पर दी नॉर्म्स जो भी निकलती हैं SOPs वगैरह। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि सीइंग द सिनेरियो ऑफ द बिजनेस, जिस तरीके से हम लोगों ने सफर किया और अभी भी कर रहे हैं, लुक एट द कंडीशन ऑफ रेजिडेंसी रोड। मतलब ये हम लोगों के पास यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं होती है, पार्किंग नहीं मिलती है यहाँ पे, लेकिन इस टाइम पे आप देखो कि देयर इज नो रश इन द मार्केट। वो देखते हुए थोड़ा सा अगर वो टाइमिंग्स 8 बजे तक भी कर दें, 8:30 तक भी कर दें, दैट वुड बी फेयर इनफ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।